शराबी पति। बिमला अपने साल भर के बच्चों को लेकर घर के बाहर कदम रखी ही थी कि उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सुन रे बिमला, काम से लौटते वक्त पंडिताइन के दुकान से आधा किलो नमक लेना ना भूलना। बिमला कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 2 बच्चों की माँ बिमला ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती थी। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट। जब बिमला इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखा है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। बिमला जवाब देती, इतने दिन से तो काम करती आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता और तुम हो कि? बिमला कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। रेखा ने कहा, क्यों बिमला, उस गवार से क्यों मुंह लगाती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अक्ल नहीं है। अक्ल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों के खातिर अपने बाप को मार डाला। बिमला अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे बिमला, पंडिताइन के दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही है। बिमला झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद था। किसी ने हमें बताया कि वह अपने नैहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक ही साग बनाना पड़ेगा। देखा रमुआ की बीबी के पास, मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं है। अब तक बिमला की आवाज़ नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई? कुछ ना बोल रही है बिमला। अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं? इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। बिमला अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रही। जा रमुआ के बीबी के पास 1 तोला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा। सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ देखना, कल मुँहा पीकर नशा में कहाँ पड़ा हुआ है। खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बना हुआ है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव के तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में बिमला के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने में 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसा भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गाँव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं। बच भी जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। बिमला 1 तोला नमक लेकर अपने पति मोहन को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह मोहन को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। नहीं, बिमला ने सोचा जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। ऐसा सोचते हुए वह घर वापस आ गई। दरवाजा खोलकर बिमला अंदर आई। दोनों बेटों के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। कितने रात इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। उसके 1 साल के बच्चे को तेंदुआ दबाकर जा रहा था। उसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। बिमला घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुआ डर कर भाग गया, पर बिमला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। बिमला की सांसें कम होते जा रहे थे और अंततः वो अपने बच्चों को छोड़ सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पति मोहन अब भी नशे में धूत
अपनी पत्नी बिमला को एक बार देखा और खटिए पर लुढ़क गया। ऐसा शराबी पति किस काम का, जो अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल तक नहीं रख सका। ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक करते जाइए और एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।